Good morning, friends. Again, I welcome you to नांगलिया खेड़ी, मऊ, इंदौर, मध्य प्रदेश। यह भी एक इंटरव्यू सेशन है और मैं इसलिए यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ हमारे बच्चे जिसको हमने पढ़ाया पहाड़ों पर और वो बच्चे जिसको हमने पढ़ाया दिल्ली के सिटी में, और यह बच्चा मध्य प्रदेश का है ना। प्राइवेट स्कूल और इंग्लिश मीडियम है, ऐसा ही है, गवर्नमेंट स्कूल या केरला ये कर्नल स्कूल्स, देन आर्मी पब्लिक स्कूल। ये बच्चा है हमारे साथ आर्मी पब्लिक स्कूल का, क्लास 10 का भी अभी रिजल्ट आया। परसेंटेज कितना होता है? 75% इसने लिया है। खैर जो भी आया तो क्लास 10 डिसाइड नहीं करता आगे क्या कर, क्लास 12 डिसाइड करेगा आगे क्या करेगा नहीं करेगा। मैं थोड़ा इससे बात करूँगा। बात करने के बाद आज ही वापस मुझे दिल्ली जाना है। संजोग से मैं खोज ही रहा था कि दो लोग मिल गए इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले अपना परिचय दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव योर इंट्रोडक्शन प्लीज। जोर से, थोड़ा से जोर से बोलो। ये बच्चा है, इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इसने क्लास 10 पास किया है 75% लेकर के। अब अगला सवाल, आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? फ्रीडम लाइफ। डू यू फील फ्री राइट नाउ? डू यू फील फ्री राइट नाउ? क्या अभी तुम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हो? हमारा एक सवाल है, आज़ादी के 75 साल के बाद हम उस नेता से नहीं मिल पाते हैं जिसको हम चुनते हैं। किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो हमारे चप्पल खिंच जाते हैं, काम नहीं होता है, और लोग बोलते हैं सुविधा शुल्क देना। यह सही है क्या या गलत है? नहीं समझ में आया। जैसे कोई ऑफिशियल काम करवाने जाते हैं तो जल्दी नहीं होता, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, लाइक दिस लोग बोलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों की जो बात मैं सुनता हूँ, कभी कभी मैं भी खुद भी महसूस करता हूँ। क्या तुम्हें लगता सही? जैसे मान के चलो अभी का जो नेता है जिसका इलेक्शन होगा उसको तो यहीं के लोग चुनेंगे, लेकिन उसके पास तुम्हारा पहुँच आसानी से है क्या? नहीं है, वो मिलते ही नहीं है। तो जब हम अपनी बात नहीं रख सकते है ना, और ख़ास करके तुम्हें क्या वैसे लोगों को चुनना चाहिए जो पढ़ नहीं सकता, अपनी भाषा नहीं कर सकता, जिसने संविधान नहीं पढ़ा, नहीं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ भी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या लग रहा है, सही है ना? सही, क्योंकि फिर इंडिया को आगे हाई लेवल पे एजुकेट करने के लिए कोई अच्छा और एक संविधान जैसा कोई एजुकेशन जो इंडिया में आकर के बहुत सारी चीज़ डेवलप कर सके, एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन हो जो इंडिया की कल्चर को और इकोनॉमी को अच्छा ग्रो करे। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मान के चलो ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल दिया जा रहा है, तो मैं नहीं लगता 80 करोड़ भिखारी पैदा कर रहे हैं। मैंने ख़राब नहीं पाना इसको। जैसे मान लो उसी चावल को देने के बदले में कुछ काम करवा लिया जाता या उसके हाथ में रोज़गार दे दिया जाता, रोज़गार दिए होते तो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट होता ना जी, है ना। कोई चीज़ फ्री में आता है इसका मतलब है कि यू आर नॉट डूइंग वर्क एंड यू आर गेटिंग द थिंग। ये सही नहीं लग रहा है ना। तो हमारा एक निवेदन है सरकार से, पूरी जनता से, आदमी के हाथ में काम दोगे तो दाम आएगा तो उससे वो सामान खरीदेगा तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। नहीं लग रहा है ना? तो ये सही है ना। अच्छा, मुफ्त में कोई चीज़ लेते उसका वैल्यू नहीं देते, मुफ्त में कोई चीज़ भी मिलता है उसका वैल्यू देते हैं क्या? जैसे मान लो नकल करके तुमने क्लास 10 पास कर लिया, उसका वैल्यू दोगे? नहीं दोगे ना। नहीं ना। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा देश बोलता है पुराने ज़माने में नंबर 1 में था और अभी भी नंबर 1 में जाना चाहता है। तो नंबर 1 में अगर जाना चाहते हो तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि लंगड़ा है। लंगड़ा का मतलब है कि अनएजुकेटेड है, गरीब है, कपड़े नहीं है। और दिल्ली को या टीवी में जो भारत को देखते हैं वह भारत वही भारत नहीं है। भारत वैसा भी भारत है जो गांव में रहता है, वैसा भी भारत है जो छोटे छोटे बच्चे जहाँ पे गांजा शराब और क्या कहते हैं पीते हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। सड़कों पे देखोगे लड़कियां लड़के सिगरेट फूकते होते हैं। आज जो कल्चर हो एकदम मैंने कहीं और जा रहा है। माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, पढ़ाई कम होता है, दूसरा कुछ और होता है ना। क्या इस तरह का भारत चाहोगे? क्या नहीं चाहोगे, है ना। तो भारत कैसा होना चाहिए? प्यार और मोहब्बत का होना चाहिए। भारत कैसा होना चाहिए? टिगोर का सपना का होना चाहिए। भारत कैसा होना चाहिए? गांधी के सपनों का देश होना चाहिए, मदन मोहन मालवीयों का जैसा होना चाहिए, है ना। और जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डरे नहीं, है ना। किस तरह का डर ऐसा होना? डर हिंदुस्तान आज पाल रहा है, ठीक है। एक बच्चा क्लास 10 में पढ़ता है, मेरे से पूछता है सर हमको नौकरी लगेगी क्या? उसे पूछना चाहिए। जैसे मैं भी टीचर हूँ पेशे से, तुम्हारे जैसे बच्चे किसी ने हमसे पूछा था क्लास में सर हमारी नौकरी लगेगी, हमने कहा भैया पहले पढ़ना, बाद में जब समय आएगा तो देखा जाएगा। इसका मतलब वो बच्चा सशंकित है, पढ़ाई करने के बाद नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, दिक्कत है।
नहीं लग रहा है? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठता है, स्कूल बच्चे को पढ़ाता है या बच्चा स्कूल को बनाता है? स्कूल बच्चे को पढ़ाता है। या बच्चा स्कूल को बनाता है? स्कूल से बच्चा है ऐसा नहीं है, बच्चे से स्कूल है। बच्चे का हाँ, बच्चे से स्कूल है। बच्चा अगर रिजल्ट अच्छा करता है तो सचमुच में स्कूल का नाम होता है। जैसे तुमने आर्मी पब्लिक स्कूल बताया, तो यहाँ तो ढेर सारी बातें जुड़ी, आर्मी भी जुड़ी है, पब्लिक भी जुड़ा है, स्कूल भी जुड़ा है, और संस्थान अच्छा है तो और भी अच्छा होगा। सरकारी स्कूल में जहाँ तक हमने सुना कि टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा है जहाँ पर समस्या रह जाती है, पढ़ाई उस तरह से नहीं होता है। अच्छा, एक बात और, आज जो पैरेलल स्कूल चल गया है, स्कूल में टीचर्स का कम पढ़ाना और घर में ट्यूशन के रूप में ज़्यादा पढ़ाना, क्या इसको सपोर्ट करते हो? करता हूँ, क्योंकि सर स्कूल के अंदर ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उसमें समझ नहीं आता, लेकिन कोचिंग के अंदर अच्छा समझ आता है, क्योंकि आपका टीचर एक अकेले एक इंसान को अच्छी सर्विस करता है। स्कूल में अच्छी समझ नहीं आता है। समझ में नहीं आता। कहने का तात्पर्य कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, भीड़ ज़्यादा होती है। स्कूल के अंदर नहीं होता, कोचिंग से ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। ठीक। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? पापा आर्मी में जॉब करते हैं। आर्मी में है, वेरी गुड। अच्छा, तुम आगे पूछा था क्या तुम आगे बढ़ के क्या करोगे? IPS ऑफिसर। कहीं फादर की वर्दी को देख के तो नहीं लग रहा ऐसा? नहीं, वेरी गुड। मैं समझ गया, वर्दी हुई तो वर्दी ही है। नहीं। अच्छा, जो सड़क के रोड पे जैसे आम आदमी की एक शिकायत होती है, ये खाकी और खादी, इसके लिए लोगों को परेशानी होती है। किसी समस्या को लेकर जाओ थाने में तो जल्दी से नहीं होता है, किसी न किसी रसूखदार आदमी का सपोर्ट चाहिए होता है। क्या यह सही है या गलत है, या ऐसे लोग बोलते हैं? गलत है, क्योंकि हर पर्सन की अगर वो अपनी रस्ते में यूनिफॉर्म में है तो उसको पूरी रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के शेयर हाँ हाँ। वो हर एक इंसान का एक राइट होता है कि वो अपना वो दे और उससे कंप्लेन राइट करके उसके हेल्प करे। अच्छा, मम्मी पापा के पैर छूते हो? ईश्वर को मानते हो? मेहनत को मानते हो या ईश्वर को मानते हो? मेहनत है तो ईश्वर अपने आप सब कुछ दे देगा। और रोज़ मंदिर में जाते हैं, देखा और जब पूजा ये एग्ज़ाम आता है तो लोग मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं। क्या वो पूजा पाठ करने वाले पास हो जाते हैं बिना मेहनत किए? और ये भी तो कह सकते हो, कर्म किए जाए फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते। अच्छा, कि स्टूडेंट के लिए कुछ बताया गया कि स्टूडेंट में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट में बको ध्यानम होना चाहिए। बको ध्यानम समझते हो? क्रेन की तरह ध्यान, बगुले की तरह ध्यान, काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करना होगा, है ना। अल्पाहारी कम खाना पड़ेगा, गृह त्यागी घर को त्याग करना पड़ेगा, शौन निद्रा और कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। इसमें से कितनी क्वालिटी तुम्हारे पास है? चलो कोई बात नहीं, पुराने ज़माने की बात है, अभी समय बदल गया है, अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ एक टैगलाइन है, उसे बोल करके मैं इसे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ईश्वर करे तुम्हारा टारगेट तुम्हें मिले। अगर मैं नहीं भी रहा तो ऊपर से देखूँगा, है ना। और थोड़ा मैं बता दूँ मैं पेशे से क्या हूँ, मालूम है? आई हैड बीन PGT इंग्लिश फॉर द लास्ट 35 years and principal on the verge of retirement besides homeopathy doctor. I taught in 3 private colleges without taking even a single paisa. Maybe you can say it was the once 50 rupee I got, 8 notes here. This is how life process is continuing. For the last 40 years I have been doing this profession. 8 notes here. Right now, YouTuber I am, or you can say social worker I am. 8 notes here. मेरे साथ दोहराओ, सब देशों से न्यारा है, बोलो। सब देशों से न्यारा है, नॉट प्यारा, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। थैंक यू वेरी मच। चलो।